नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम बताते हैं सरकार और कोर्ट के बड़े फैसले की सच्ची और आसान भाषा में जानकारी। आज का टॉपिक बेहद जरूरी है। जमीन का मौखिक बंटवारा यानी ऑरल पार्टीशन। क्या बिना किसी कागज या लिखित दस्तावेज के दादा या पिता के बीच हुई मौखिक बात को कोर्ट मानता है या नहीं? और हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने इस पर क्या बड़ा फैसला दिया है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि ये फैसला हर उस परिवार के लिए जरूरी है जहां पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। सबसे पहले समझते हैं मौखिक बंटवारा यानी ऑरल पार्टीशन होता क्या है। जब परिवार में दादा, पिता या भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा सिर्फ आपसी सहमति से हो जाता है, जैसे ये खेत तुम्हारा है, वो वाला मेरा है, या ये मकान भैया का है और वो छोटा भाई का है, तो इस तरह के समझौते को मौखिक बंटवारा कहा जाता है। यानी कोई लिखित रजिस्ट्री या स्टाम्प पेपर नहीं होता है, सिर्फ परिवार में सहमति होती है। समझ पा रहे हैं? अब सवाल उठता है, क्या मौखिक बंटवारा कानूनी तौर पर मान्य है? पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में साफ कहा है, अगर मौखिक बंटवारे के सबूत और गवाह मौजूद हैं तो उसे वैध माना जा सकता है। यानी अगर परिवार के सदस्यों ने आपस में जमीन बांट ली और बाद में उस पर हर कोई अपने हिस्से की खेती कर रहा है, टैक्स भर रहा है या मकान बना लिया है, तो वो ऑरल पार्टीशन मौखिक बंटवारा वैध माना जाएगा। अब जरा उस केस को समझते हैं जिस पर पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। एक परिवार में दादा की पैतृक जमीन थी। समझ पा रहे हैं? एक परिवार में दादा की पैतृक जमीन या पुश्तैनी जमीन, पैतृक नहीं समझ पा रहे यार, पुश्तैनी जमीन थी। दादा ने अपने बेटों के बीच जमीन बांट दी बिना किसी लिखित दस्तावेज के। सालों तक सब अपने अपने हिस्से में खेती करते रहे, लेकिन जब अगली पीढ़ी आई तो झगड़ा हुआ और मामला कोर्ट पहुंच गया। कहा गया कि मौखिक बंटवारा हुआ ही नहीं था। तब पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा, यह सुनिए। अगर व्यवहारिक तौर पर लोग अपने हिस्से का उपयोग कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो मौखिक बंटवारा साबित माना जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, भाई अगर कागज नहीं है तो सबूत कैसे देंगे? तो सुनिए, कोर्ट ने यह भी बताया है कि मौखिक बंटवारे को साबित करने के लिए ये बातें देखी जाएगी। जैसे पहला नंबर, क्या परिवार के लोग अपने हिस्से की जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उनके नाम से राजस्व या टैक्स रसीदें हैं? क्या गवाह मौजूद है जिन्होंने बंटवारे को देखा या सुना था? क्या परिवार के बाकी लोग उस बंटवारे को वर्षों तक मानते रहे हैं? अब इनका जवाब है हाँ, तो आपका मौखिक बंटवारा भी मान्य है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, समझ पा रहे हैं? कानून कहता है हर बंटवारा लिखित होना जरूरी है। समझ पा रहे हैं कि कानून कहता है हर बंटवारा लिखित होना जरूरी है, पर अगर भविष्य में विवाद होता है तो लिखित दस्तावेज ही सबसे मजबूत सबूत होते हैं। इसलिए अगर आपके परिवार में मौखिक बंटवारा हुआ है तो आप उसे अब लिखित रूप में दर्ज करा सकते हैं, मोटेशन या पार्टीशन डीड के जरिए। कैसे करवा सकते हैं? मोटेशन या पार्टीशन डीड के जरिए। अगर आप नहीं जानते मोटेशन या पार्टीशन डीड क्या होता है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। एक और बात ध्यान रखिए दोस्तों, अगर जमीन पैतृक है यानी दादा परदादा की है तो बेटियों, बेटों और सभी वारिसों को बराबर का अधिकार है। कोई भी मौखिक समझौता किसी का हक खत्म नहीं कर सकता है। समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों अब बताइए, क्या आपके परिवार में भी ऐसा मौखिक बंटवारा हुआ है? क्या आपके पास उनके सबूत हैं या नहीं हैं? कमेंट में जरूर बताइए ताकि दूसरों को भी सीखने का मौका मिले। तो याद रखिए, मौखिक बंटवारा गलत नहीं है, लेकिन
सबूत जरूरी है और लिखित दस्तावेज सबसे सुरक्षित तरीका है। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही जरूरी कानूनी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।